हाय ऑल ऑफ यू। लेट्स प्रैक्टिस के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज के लेट्स प्रैक्टिस सेशन में हम बात करने वाले हैं लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, बट ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इस टॉपिक को कैसे पढ़ा है। तो चलिए, आज के सेशन में हम इसके कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इस टॉपिक में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स के बारे में। कुछ आपके डाउट्स हैं जो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, ताकि आप लिमिट के सवालों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में करें और अच्छे नंबर लेके आए। सबसे पहले समझते हैं कि जैसे ये आपके पास है एफ एक्स और ये एफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स टेंडिंग टू वन, एफ एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स की वैल्यू निकालो। अब ये x टेंडिंग टू वन का मतलब, ये जो बनाया ना एरो, इसका मतलब है कि x वन की तरफ अग्रसर है। वन है ऐसा नहीं है, वन की तरफ अग्रसर है। क्योंकि अगर मैं यहां पर वन पुट कर दूं तो वन पे तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। कैसे? ध्यान से देखो, आपने लिखा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू वन, एफ एक्स की जगह लिखा फंक्शन जो हमें गिवन था, और फिर आपने देखा कि अगर मैं x की जगह वन पुट कर दूं तो ऊपर जीरो आ रहा है, नीचे भी जीरो आ रहा है, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो फिर ये तो वन पे डिफाइन ही नहीं है, फिर क्या कर सकते हैं? तो अभी हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखा, तो ये एक्चुअली में x प्लस वन आएगा। कैसे आएगा? ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखूं लिमिट x टेंड्स टू वन, ये लिखेंगे x माइनस वन, ये लिखेंगे x प्लस वन, और ये आ जाएगा x माइनस वन। तो ये x माइनस वन वाला पार्ट चला गया, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू वन, x प्लस वन, और इसकी वैल्यू हमने टू लिख दी। बट ये टू कैसे आया? जब हमने x की वैल्यू वन रखी, बट यहाँ पर x तो वन है ही नहीं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो लोग रट लेते हैं, समझते नहीं है, कोई समझाता भी नहीं है। तो पहले आप समझो कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर क्या होता है कि अगर x टेंडिंग टू a एफ एक्स की वैल्यू को हम l ले रहे हैं, तो ये हम तब ले सकते हैं जब x टेंड्स टू a हो रहा हो और उस समय फंक्शन टेंड्स टू l हो रहा हो। अब ये क्या कह दिया सर आपने? ये क्या है? इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखो। मान लो मैं यहां पर एक नंबर लाइन बना देता हूं और ये बोल देता हूं कि ये वन है। अब वन के आजू बाजू में, अगल बगल में मैं कुछ वैल्यू लूंगा जो कि बहुत कम दूरी पर होगी, बट आपको दिखाने के लिए कुछ डिस्टेंस वहां पर दिख रहा होगा। जैसे ये पॉइंट ले लिया, 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 ये पॉइंट ले लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये वन के इस तरफ है, और इसको मैं ले रहा हूं पॉइंट नाइन 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 नाइन, ऐसा ले रहा हूं। ये जो पॉइंट है इसको मैं ले रहा हूं पॉइंट नाइन नाइन नाइन, इसको ले रहा हूं पॉइंट नाइन, फॉर एग्जाम्पल। अब समझो बात को, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये वन के बहुत करीब है, इसको मैं ले रहा हूं वन पॉइंट जीरो 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 वन, इसको ले रहा हूं 1.001, इसको ले रहा हूं 1.01, फॉर एग्जाम्पल। अब ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूं। मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर x की वैल्यू 0.9 है, या x की वैल्यू 0.9999 है, या x की वैल्यू 0.999999 है, तो उस केस में मुझे fx क्या मिलने वाला है? अब मुझे मालूम है कि मेरा जो fx है वो तो x प्लस वन है, मेरा जो एफ एक्स है वो तो x प्लस वन है। तो इस केस में मुझे क्या मिलेगा? 1.9, यहाँ मिलेगा 1.999, इसमें मिलेगा 1.99999, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब मान लो x की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू मैंने x की वैल्यू ली, ये x के लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू ली, और ये जो वैल्यूज हैं ये 0.9, 0.999, 0.99999, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू वन की तरफ बढ़ रही हैं, वन की तरफ बढ़ रही हैं, मगर कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से, वन के लेफ्ट हैंड साइड से वन की तरफ बढ़ रही हैं, मगर वन नहीं है। आप 0.999 को अभी वन नहीं बोल सकते ना, बोलोगे तो 0.9999। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो, अब यहां पर बात करते हैं। यहां पर अगर मैं बोलूं कि ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट की बात करूं, तो ये 1.01 है, फिर ये 1.001 है, वो ये 1.00001 है मान लो। तो यहां पर अगर मैं फंक्शन में इसको पुट करूं,
यहाँ पर अगर मैं फंक्शन में इसको पुट करूं तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर अगर इसको फंक्शन में पुट करूंगा तो ये 1 + 1.01 यानी कि 2.01 आएगा, ये 2.001 आएगा, ये 2.00001 आएगा। तो आप देखो ये जो वैल्यू है ये राइट हैंड साइड से, वन के राइट हैंड साइड से अगर आप आ रहे हो, वन के राइट हैंड साइड से अगर आप आ रहे हो तो आप टेंडिंग टू वन हो, आप टेंडिंग टू वन हो। आप देखो ना 1.01, 1.001, 1.0001 ऐसे करते करते 1.0000001 हो जाए, तो ये टेंडिंग टू वन है। और ये जो वैल्यू है ये टेंडिंग टू क्या है? ये टेंडिंग टू टू है। तो इसका मतलब ये कि जब x जो है वो वन की तरफ जा रहा है तो मेरा जो फंक्शन है वो टू की तरफ जा रहा है। इसलिए जब मैं लिमिट रखता हूं x टेंड्स टू वन तो उस समय मेरी फंक्शन की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है? टू आती है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? टू लिख दिया। अब जनरली हर सवाल में हम इस तरह से तो लाइन बनाकर उसको चेक नहीं करने वाले, तो हम यहां पर इसको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं और फिर यहां पर x टेंडिंग टू वन, टू, थ्री, जो भी वैल्यू यहां लिखी हो वो वैल्यू यहां सीधे x की जगह पुट कर देते हैं और ये हमारा आंसर आ जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब ये जो वैल्यूज है ये लेफ्ट हैंड है और ये जो है ये राइट हैंड है। आपको जब सवाल में ये पूछा जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी तो उस केस में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपने निकाला, उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और वो दोनों वैल्यू अगर सेम है तो हम उसे कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसे कैसे चेक करते हैं? ध्यान से देखो। अब उसे कैसे चेक करते हैं उसके लिए मैं आपसे बात कर लूं। तो ये समझ में आ गया कि यहां पर x वन नहीं है तो भी मेरा फंक्शन जो है वो टू कैसे आया? वो तो टू तभी आएगा जब मैं x की वैल्यू वन लूंगा, जबकि आप तो बोल रहे हो x वन नहीं है। तो उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि भैया जब x जो है वो वन की तरफ अग्रसर है तो मेरा फंक्शन जो है वो टू की तरफ अग्रसर है। इसलिए मैं यहां पर फंक्शन को क्या ले रहा हूं? टू ले रहा हूं, लिमिटिंग वैल्यू जो है उसकी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक चीज समझा देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया यहां पर खत्म। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, उसकी कंडीशन क्या है। तो अगर कोई भी फंक्शन है और इसकी लिमिट x टेंड्स टू a पे हम चेक करते हैं तो हम यहां पर ये देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आया, अगर ये बराबर नहीं आया लिख दूं। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आया तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली में इसमें होता क्या है? तो जैसे अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स निकालूंगा, ए कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 -1 कुछ भी हो सकता है ए की वैल्यू। तो मैंने यहां पर क्या लिखना है? यहां पर लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर x की जगह आ जाएगा a माइनस एच। अब जो भी फंक्शन था उसमें x की जगह a माइनस एच रख दो और h टेंडिंग टू 0 कर दो। अब आपके दिमाग में आता है कि सर h टेंडिंग टू 0 क्यों लिख रहे हैं आप? ध्यान से समझो, ये नंबर लाइन है, इस a पे आपको चेक करना है। आपने यहां पर कोई पॉइंट ले लिया और ये a माइनस एच है, यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये a प्लस एच है। ये a माइनस एच जो है ये a की तरफ जा रहा है, ये a प्लस एच जो है ये भी a की तरफ जा रहा है। तो ये दूरी जो है ना, ये जो दूरी यहाँ पर है, ये जो दूरी है ये बहुत कम है, बहुत कम है। क्योंकि आप a के इस तरफ है और ज्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत माइन्यूट सी दूरी है, बहुत कम दूरी है। तो इसलिए ये जो h होता है ये लगभग लगभग जीरो होता है, ये टेंडिंग टू जीरो होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार a माइनस एच जो है वो टेंडिंग टू किसकी तरफ है? a की तरफ है। यानी कि ये a माइनस एच जो है ये a बनने जा रहा है, a बनने जा रहा है या a की तरफ अग्रसर है। तो ये तभी हो सकता है ना जब h की वैल्यू क्या होती जाए? कम होती जाए।
तभी तो ये ए की तरफ जाएगा। और ये जब कम होगा तो कितना कम हो जाएगा भाई, अगर ए इस एच को जीरो कर दूं तो ये ए माइनस एच का ए नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो यही वो कहना चाहता है, अगर आप ए प्लस एच किसी पॉइंट पर हो, ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये ए प्लस एच है और ये ए है, अब आप ए प्लस एच से ए की तरफ जाना चाहते हो, तो ए प्लस एच से ए की तरफ जब जाना चाहते हो तो आइए तभी जा सकते हो जब एच की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? तो पहले तो ये जो भी पॉइंट्स हम लेते हैं ए के राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे, वो बहुत पास में होती है, वो इतने पास में होती है कि जो उनके बीच की दूरी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। बात समझ में आ गई? बट उसको बोलना तो पड़ेगा कि हाँ ये ए माइनस एच वाला पॉइंट है, ये ए प्लस एच वाला पॉइंट है। ठीक है? और ए माइनस एच जो है वो टेंडिंग टू ए है, ए प्लस एच जो है वो टेंडिंग टू ए है। इसका मतलब जब ए माइनस एच ए की तरफ अग्रसर होगा वो तभी हो सकता है जब एच जो है वो जीरो की तरफ अग्रसर हो, है ना? एच जब हो, एच जो हो जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो। ए प्लस एच अगर ए की तरफ टेंड कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब एच जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो। तो इस केस में जब हम यहाँ पर एक्स की जगह ए माइनस एच रखते हैं तो यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो क्यों आ जाता है वो मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली यहां पर x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स पे जब आप जाते हो तो यहां पर आप फिर क्या लिखते हो, h टेंड्स टू जीरो, और यहां पर फंक्शन में a प्लस एच आ जाएगा। सॉल्व करो, ये दोनों वैल्यू अगर बराबर आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बराबर नहीं आई तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आ गई? सिंपल है, आसान है। अब कभी कभार क्या होता है कि आपको फंक्शन डिफाइन होता है, आपको फंक्शन क्या होता है, डिफाइन होता है। इसका क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, अगर फंक्शन डिफाइन है इसका क्या मतलब है। जैसे यहां पर सर ये a माइनस एच ए प्लस एच हमेशा करना पड़ता है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है फंक्शन डिफाइन है कि नहीं। अब जैसे मान लो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा बना के दिया हुआ है, यहाँ पर एक फंक्शन है मान लो एच एक्स, और यहाँ पर एक फंक्शन है मान लो जी एक्स, और यहाँ पर आपको लिमिट दी है फॉर एग्जाम्पल एक्स लेस देन ए, और यहाँ पर लिया है एक्स ग्रेटर देन ए, और आपको चेक करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। तो जब आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस चेक करोगे तो यहां पर लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। हाँ या ना? लिखते हो। बट यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपके पास फंक्शन डिफाइन हो तो आपको ये सब काम नहीं करना। आपको ये सोचो कि जब ए माइनस है यानी ए से कम पे फंक्शन एच एक्स है, तो यहां पर सीधे लिख दो एच एक्स, और यहां पर लिख दो एक्स टेंड्स टू ए, बस। अब होगा क्या, अब अगर ये फंक्शन ए पे डिफाइन होगा तो वैल्यू पुट कर देना, यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? और अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो फिर वही ए माइनस एच चेक करने लगना। वैसे ही सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलूं एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एफ एक्स पे अगर आपको बात करने के लिए बोले, ए प्लस के समय जो फंक्शन है वो क्या है, जी एक्स है, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, एक्स टेंड्स टू ए, और यहाँ पर बस जी एक्स रख दो। अब इस जी एक्स में ए रखो, वैल्यू अगर कांस्टेंट आ गई तो ठीक, नहीं आई तो फिर वहां पर आपको फिर क्या देखना पड़ेगा, ए प्लस एच रख के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बट जनरली जब भी फंक्शन डिफाइन होता है तो हम वहां पर एच वाला काम नहीं करते हैं, क्योंकि आमतौर पर वो डिफाइन होता है। ठीक है? बात समझ में आ गई? चलो, अब ये तो हो गई सर वो लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात। मगर सर इसके अलावा भी तो बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल आते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले आते हैं, फैक्टराइज वाले आते हैं, आपका रैशनलाइजेशन वाला सवाल आता है, फिर फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल आते हैं। तो वो सवाल भी इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, और उनका भी वेटेज है। तो हम सबसे पहले उन सवालों को लगाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? चलो, तो आगे बढ़ते हैं, और ये कुछ सवाल हैं आपके सामने। चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को सवालों के साथ में। अब यहां पर आपसे बोल रहा है इवेलुएट। पहला है लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो अगर मेरा अप्रोच ऐसा हुआ कि सर ये तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है और एक्स माइनस थ्री है, क्या मैं डायरेक्ट पुट कर सकता हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं। तो सर थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन माइनस नाइन जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो अब सर ने क्या बोला था कि सोचो कि ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, तो हमने देखा हाँ सर फैक्टराइज तो हो रहा है। तो यहां पर ये बनेगा x माइनस थ्री, ये बनेगा x प्लस थ्री, और ये आ जाएगा आपका x माइनस थ्री। तो हमने ये देखा कि यहां से x माइनस थ्री चला गया, चला गया। अच्छा, अब यहां बचा कितना,
लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये बन गया x प्लस 3। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर देना, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो ये पहला वाला मैंने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां पर आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। ये आ गया। अब ध्यान से देखो कि ये नीचे x माइनस 1 है। अच्छा ये ऊपर x माइनस 1 होगा क्या? तो हाँ सर होगा। अच्छा यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर x माइनस 3 कर दें? मैंने कहा हाँ सर कर दो। फिर आपके दिमाग में सर आपने चेक तो किया नहीं? मैंने कहा मुझे दिख रहा था। क्यों? देखो अगर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 4 प्लस 3, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 4 0, और यहाँ तो 1 माइनस 1 0, यानी कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर ये है तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करके। मैंने फैक्टराइज कर लिया। अब मुझे यहां से दिख रहा है कि यहां से x माइनस वन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये आएगा x माइनस 3। क्या मैं यहां पर x की जगह 1 पुट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो 1 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 2। तो ये मेरे सवाल का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया सर, आसान था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, ये कैसे करोगे? तो घबराओ नहीं, सोचो जरा। x टेंड्स टू 1। अब सोचो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दूं, तो 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आता है। तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 0 अपॉन 0 केस बन रहा है। तो अब क्या करें? तो देखो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3, ये लिखा है x माइनस 1/3 का स्क्वायर है ये। समझ पाए? अच्छा हाँ 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 हाँ, ये हो गया नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा a माइनस बी और ये बनेगा a प्लस बी। ठीक है सर, समझ में आ गया। और ऊपर क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/3। तो अब यहां से हमने देखा कि ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया आपके सवाल का जवाब। सिंपल था, आसान था। तो ये मैंने आपको फैक्टराइज वाले सवाल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उनकी कुछ प्रैक्टिस हम कर रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से देखो, ये सवाल आ गया, ये सवाल आ गया। तो यहाँ पर मैंने देखा लिमिट x टेंड्स टू 1, सवाल है 2x माइनस 3 रूट एक्स माइनस 1, नीचे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अच्छा आप समझते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूं तो ये 0 बना देगा इसको, और ये 2 प्लस 1 3 माइनस 3, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब क्या करें, अब इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करो। तो मैंने यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ गया 2x माइनस 3। ओके, ये मैंने रूट एक्स माइनस 1 लिखा, इसको हमने टच नहीं किया। इसको देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है इसको लिख सकते हैं अपन 2x-3। एक मिनट चेक कर रहा हूं मैं, और ये हो गया x-1। तो इसको प्लस कर लो, इसको प्लस कर लो, हो गया काम। अब यहां पर मैंने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहां पर लिखा हुआ है 2x-3 और रूट एक्स माइनस 1, यहां पर लिखा हुआ है 2x+3। अब देखो ये x माइनस 1 को ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1। समझ पाए? a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है, x माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो x माइनस 1 बन गया। यानी मैंने x माइनस 1 को ब्रेक कर दिया। इससे सर फायदा क्या हुआ जीवन में? इससे ये फायदा हुआ कि ये हमारे बीच अब नहीं रहेगा। अब क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं? हाँ, अब वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि अब तो 0.0 का केस नहीं बनेगा। तो अगर मैं ऊपर 1 पुट करूंगा तो वो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कि -1। और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि 5, और यहाँ पर पुट करोगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/10। तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दी, और यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, इसमें क्या करोगे, ध्यान से देखो।
यहां पर आपने देखा कि ये लिमिट x टेंड्स टू 2 है, और यहाँ पर फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4 अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 8x² प्लस 16। जस्ट अ सेकेंड, प्लस 16, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले 2 पुट करके देखो, तो ऊपर में पुट करोगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर 4 है। यहाँ पर 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और ये 2 की पावर 2, 4 8 जा 32, और यहाँ पर 16, तो 16 16 32 माइनस 32 जीरो, और यहाँ पर 8 और 4 12 माइनस 12 जीरो, तो 0.0 का केस बन गया। अब क्या करें, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने देखा कि 2 जो है इस पे पुट करने पे जीरो बन रहा है, यानी कि 2 जो है वो ऊपर और नीचे रखने पे जीरो बन रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है, रूट है। अगर रूट है तो इसका मतलब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैं यहां डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा x प्लस 1। यहाँ पर आप लिख सकते हो x माइनस 2, इस अंदर वाले को x माइनस 2 और x प्लस 2, और इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर आपके मन में क्या चल रहा है मुझे मालूम है, मैं बता देता हूँ। पहले तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर बचेगा x प्लस 1, नीचे बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 1 पुट कर दो, सॉरी 2 पुट कर दो x वैल्यू, 2 प्लस 1 कितना होगा 3, और 2 प्लस 2 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो ये आपका आंसर आ गया। आप बोलोगे सर आपने इसको फैक्टराइज कैसे किया। पहले तो मैंने आपसे क्या बोला कि जब 2 रख रहे हो तो ऊपर वाला भी जीरो हो रहा है, नीचे वाला भी जीरो हो रहा है, यानी कि इसका फैक्टर है। यानी कि समझो, अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ, इसका फैक्टर है, यानी कि x माइनस 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो आ रहा होगा, और ये पूरी की पूरी चीज जो होगी वो इसके बराबर होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4 है। अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आप इसको क्या करो, आप इसको x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। वैसे ही इसको भी x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं आप, मगर यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि x स्क्वायर का स्क्वायर होता है x की पावर 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, और अगर x स्क्वायर और 4 लिया है तो 2 इंटू ए इंटू बी के हिसाब से ये 8x आ जाएगा। तो उस हिसाब से इसको तो करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर जैसे मान लो ये इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा होता, मान लो, तो आप x इज इक्वल टू 1 अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x माइनस 1 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो आपको एक और इसका फैक्टर मिल जाएगा, एक और इसका फैक्टर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, उसको सॉल्व कर लेना तो आपको और फैक्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपको क्वाड्रेटिक मिल सकता है, क्यूबिक मिल सकता है, डिपेंड करता है। अब जैसे ये ऑलरेडी क्यूबिक है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो यहाँ जो भी आएगा वो क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक को तो आप फर्दर सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में क्या अप्रोच होगी आपकी। तो मैंने कहा यहाँ तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 है, और ये मुझे दिख रहा है कि 2x का क्यूब है माइनस 1 का क्यूब है। 2 का क्यूब 8 होता है, एक्स क्यूब होता है। अच्छा, ये क्या है सर, 2x² का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा सर, आपने वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, वैल्यू पुट करके देख लो, 0.0 का केस बनेगा, इसलिए नहीं की मैंने। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर a माइनस बी लिखूंगा तो आएगा 2x माइनस 1, फिर आएगा 2x का स्क्वायर यानी कि 4x², फिर आएगा 2 इंटू फिर आएगा ए बी, तो ये आ जाएगा 2x, और ये आ जाएगा प्लस का 1। ये खत्म। यहां पर मैंने देखा ये क्या है, ये तो a² माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं यहां लिख सकता हूँ 2x² माइनस 1। अच्छा, यहाँ पर 4 आएगा,
जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² -1, और ये आ जाएगा 2x², हाँ सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ये आ जाएगा 4x² -1, और ये आ जाएगा 4x² +1। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये लिमिट x टेंड्स टू 1/2 लिखा हुआ है, ये ऊपर 2x -1 है, इसको हम बिल्कुल भी छुएंगे नहीं, इसको भी हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। अब जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये 4x² -1, ये एक्चुअली में 2x का स्क्वायर है, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इस चीज को, सिर्फ इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 2x -1 और 2x +1, और ये तो 4x² +1 लिखा ही हुआ है। तो मेरा ध्यान इस बात पर गया कि ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब मैं x की जगह 1/2 पुट करूं तो 0/0 का केस नहीं बनने वाला। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूं। तो यहाँ पर 4 रखा, x की जगह 1/2 रखूंगा तो 1/4 आएगा, 2 इंटू 1/2 आएगा +1, ये 2 इंटू 1/2 +1 खत्म, और ये आ जाएगा 4 इंटू 1/4 +1 खत्म। तो यहाँ से ये 4 4 गया तो 1 बचेगा, ये 2 2 गया तो 1 बचेगा +1, और यहाँ से 2 2 गया, 1 + 1 2, और ये 4 और 4 कैंसिल हो, 1 + 1 2, तो ऊपर बन गया 3, नीचे बन गया 4। तो आपके सवाल का जो जवाब आएगा वो 3/4 आएगा। सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। ठीक है, चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवालों के बारे में। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें भी हमें 1 पुट करेंगे तो भाई ये तो 0 हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करें? भाई 1/0 भी तो नॉट डिफाइंड है ना, तो यहाँ पर 0/0 की जगह 1/0 भी बने तो हम नहीं ले सकते उसको। तो अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर लिखा 2/1 - x² प्लस, अच्छा ये 1/x - 1 लिखा है। अगर मैं इसको पलट दूं, किसकी बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले बात बात की। तो इसको अगर मैं पलट दूं, x - 1 कर दूं, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पर 1 + x से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर, समझ में आ गया। 1 + x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला a - b a + b के हिसाब से हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, समझ में आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा 2/1 - x² माइनस, अच्छा अब इसका हमने बेस सेम कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 - x², ये हो जाएगा 2 - 1 - x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, ये आ जाएगा 1 - x। अच्छा, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 - x इंटू 1 + x। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये आएगा 1/1 + x। अब वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1/2, और ये आपके सवाल का जवाब है। सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर आते हैं कि अगर कोई सवाल फॉर्मूले पर बेस्ड है, जैसे कि अगर कोई सवाल है जिसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, तो आपको पता होना चाहिए कि x⁴n, कलर चेंज कर लें, x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a, जिसपे लिमिट क्या लगा है, x टेंडिंग टू a, का वैल्यू आता है na⁴n - 1। तो a क्या है, ये है, बट ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए, x टेंडिंग टू a होना चाहिए, यहाँ पर x माइनस ए होना चाहिए, ऊपर x माइनस ए लिखा है तो उसकी पावर nn होनी चाहिए। तभी हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, na⁴n - 1। ठीक है, तो जहां भी आप ये यूज करोगे वहां पर आपको ये फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा डायरेक्टली। ठीक है, वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कुछ ऐसा दिख जाए आपको कि e⁻x - 1 अपॉन x है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। या अगर a⁻x - 1 अपॉन x टेंड्स टू 0 है, तो हम उस केस को क्या बोल देंगे, log a⁻e। अगर 1 + x पे पावर 1/x है, 1 + x पे पावर 1/x है, x टेंडिंग टू 0 है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, e ले लेंगे। या log 1 + x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 है, तो हम इस केस में हम इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और इन दोनों ही केसेस में x टेंडिंग टू क्या है, 0 है। अब यहाँ पर log a आएगा,
बट यहाँ भी x टेंडिंग टू 0 है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर जब x टेंड्स टू a है तो नीचे x माइनस ए है, x टेंड्स टू a x माइनस ए, और ऊपर x माइनस ए ही लिखा है, बट x और a की पावर क्या है, n है। तो ये याद रखना, इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, चलो। तो अब ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं कि सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है। तो मान लो आपके पास में सवाल आया, लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पर लिखा है x टू द पावर 12 माइनस a टू द पावर 12 अपॉन x माइनस a। तो मुझे मालूम है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a हो, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a हो, तो मैं इसकी वैल्यू n a पे पावर n माइनस वन लिख सकता हूँ। तो ये तो उसी फॉर्मेट में है डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर n कितना है, n मेरे पास 12 है, a की जगह तो a ही लिखा हुआ है, और n माइनस वन यानी 12 माइनस वन यानी कि 11। तो इसका जवाब ये होगा। बस आपको ये चीज यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। मैंने नोट लिखा है, आप लिखोगे सिंस, या एज वी नो दैट, मेंशन करके ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। अब इसमें कैसे वो घुमा सकता है आपको, वो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे। अब जैसे ये सवाल आ गया, तो इस सवाल में क्या बोल रहा है हमसे कवि, हमसे बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर लिखा है x टू द पावर 5 माइनस 32, 32 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब हमने जो पढ़ा है उसमें तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अगर x टेंड्स टू a है तो नीचे x माइनस a होना चाहिए, और ऊपर x टू द पावर n a टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, तब हम इसका रिजल्ट ये लिख सकते हैं। बट यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा। तो मैंने देखा इन दोनों में कमी क्या है, मैंने कहा यहाँ पर x माइनस a वाला पार्ट दोनों के लिए नहीं है। मैंने कहा दोनों के लिए नहीं है तो दोनों के लिए ले आओ, x टू द पावर 5 माइनस 2 की पावर 5, इसको डिवाइड कर दो x माइनस टू से, और x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, इसको भी डिवाइड कर दो x माइनस टू से। हाँ या ना? तो अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए। अच्छा, एलजेब्रा ऑफ लिमिट आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने इस पे भी लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ और इस पे भी लिमिट अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस टू, x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन x माइनस टू। अब यहाँ पर ऊपर वाले के हिसाब से आएगा 5, 2 की पावर 5 माइनस वन 4, यहाँ आएगा 3, 2 की पावर 3 माइनस वन यानी कि 2। तो ये आ जाएगा 5/3, और 2 की पावर 4 यानी कि 16, और 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो ये 4 टाइम कटेगा, तो ये बनेगा आपका 20/3। तो इस सवाल का जवाब कितना आएगा, 20/3। बात समझ में आ गई? इसमें कंसेप्ट हमने पहले वाले सवाल की तरह लगाया, बट पहले वाला सवाल हमें पका कर दे दिया था, हमें इसको पकाना पड़ा तो टाइम लगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, अब जैसे ये सवाल आ गया, इसमें क्या करोगे? इसमें भी सेम अप्रोच है सर। यहाँ पर हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 है, और यहाँ पर x टू द पावर n तो दिख रहा है, a टू द पावर n भी है, बट यहाँ पर नीचे x माइनस a के फॉर्म में नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या करें, ले आओ, ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, हम यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस वन। फिर यहाँ भी लिख सकते हैं x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन x माइनस वन। अच्छा, दोनों जगह आपने सेम चीज से डिवाइड किया तो फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस हो गया अपने आप। अब लिमिट ऊपर भी लगेगी, लिमिट ऊपर भी लगेगी, और लिमिट नीचे भी लगेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा x की पावर 15, 1 की पावर 15 अपॉन x माइनस वन, और ये हो गया x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 अपॉन x माइनस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो होगा 15 और 1 की पावर 14, और ये होगा 10 और 1 की पावर 9। अच्छा, 1 की पावर तो कुछ भी रखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 15 अपॉन 10, 5 से काटो 3/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, तो अभी हम अगर इसमें थोड़ा शॉर्टकट लगाएं तो हमें मालूम है कि इसको भी हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, m a टू द पावर m माइनस वन, नीचे a टू द पावर n माइनस वन, तो यानी कि m/n, और a की पावर कितनी आएगी, m माइनस वन और माइनस n माइनस वन इंडिसेस, तो ये हो जाएगा m माइनस n। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब इसी को अगर आप पहले वाले सवाल में लगा के देखते हैं,
कि यहाँ पर आपके पास में क्या था, यहाँ पर ऊपर 15 था और नीचे 10 था, तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है, बट वहां पर किसके ऊपर पावर है, ये 1 के ऊपर। अब 1 के ऊपर कुछ भी पावर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ या ना। और यहाँ पर m कितना था, 15 था, n कितना था, 10 था, तो 15/10 यानी कि m/n, यही आंसर आया है ना, m/n यही आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मान लो a की वैल्यू 1 हो जाए, तो इसकी कुछ भी पावर रखो ये तो 1 ही आएगा। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ m/n। तो यहाँ पर m पहले वाले सवाल में 15 था और n जो था वो 10 था, तो आंसर कितना आया, 15/10। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पर m/n आंसर आने वाला है, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, अगर वहां पर 1 हुआ तो। ठीक है, अच्छा। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, हमको मालूम है कि सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा n 2 पे पावर n-1 विच इज इक्वल टू हमें दिया हुआ 80। अब 80 को मैंने देखा कि 80 को क्या मैं 2 की पावर में कुछ ला सकता हूँ, तो मुझे याद आया कि 5 इंटू 16 करने पे 80 बनता है, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और ये लिखा हुआ है n इंटू 2 की पावर n-1। तो मेरा दिमाग गया, अच्छा n की वैल्यू 5 है तो n-1 तो 4 ही होगा ना, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और आपको क्या निकालना था, n ही तो निकालना था। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। ये x टू द पावर 9 है, माइनस माइनस a टू द पावर 9 है, ये x माइनस माइनस a, और ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू माइनस से। ठीक है, अच्छा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, n, ये हो गया, ये पूरा आपके लिए a हो गया, और इसकी पावर होगी 8। ठीक है, और इसको हमें बोला गया कि ये तो 9 के बराबर है। ठीक है, तो 9 से 9 गया, खत्म। तो माइनस की पावर इवन है, ये इवन नंबर है, तो अगर माइनस की पावर इवन हो तो आपको क्या मिलता है, +1। -1 की पावर अगर ऑड हो तो आपको क्या मिलता है, -1। तो ये हो गया a की पावर 8 इज इक्वल टू कितना, 1। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। नहीं, सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, नए सवाल की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे सवाल इस टाइप से आ गया, आप क्या करोगे, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप x+2 को y मान लो, या तो आप ये सोचो कि अगर ये x+2 पे पावर 3/2 है, ये a+2 पे पावर 3/2 है, तो जैसे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के लिए नीचे x माइनस a का होना जरूरी है, वैसे ही अगर यहाँ x की जगह अगर x+2 है तो यहाँ भी x+2 ले आओ, अगर यहाँ a की जगह a+2 है तो यहाँ भी a+2 ले आओ। तो मैंने यहाँ पर लिखा x+2 माइनस a+2। तो क्या ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, ये अभी भी x माइनस ए ही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू a। अब हमें मालूम है कि इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका जवाब आएगा n यानी कि 3/2, a यानी कि a+2 पे पावर n-1 यानी कि 1/2, और ये हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, इसमें क्या करेंगे, तो अगर मैं बोलूं कि 1+x जो है वो y है, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर दूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंडिंग टू 1 हो जाएगी। अगर x टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो सवाल है, ये सवाल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा y टेंड्स टू 1, y टू दी पावर n-1, और यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि x जो होगा वो y-1 होगा, यानी कि ये y-1 हो गया। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आएगा n 1 पे पावर n-1, हाँ या ना, बात समझ में आ गई। अब 1 के ऊपर तो कुछ भी रखो 1 ही आएगा, तो ये आएगा n। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था, इजी था। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या सीखा था, ध्यान से देखो, यहां पर मैं फिर से आपको दिखा दूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने क्या सीखा था कि यहां पर जैसे x है तो यहां भी x होना चाहिए, और x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, और यहाँ -1 होना चाहिए, तो हम इसका रिजल्ट 1 लिख सकते हैं।
कहाँ कहाँ ध्यान देना है कि x की e की पावर x होना चाहिए और यहाँ भी x होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ देखो, अगर यहाँ पर e की पावर 2x हुआ तो फिर यहाँ भी 2x होगा। अगर यहाँ पर e की पावर 3x हुआ तो नीचे भी क्या होगा, 3x होगा। बात समझ में आ रही है? -1 x टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास जो सवाल है वो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x है। अभी मैंने बताया कि अगर यहाँ पर e टू द पावर 3x है तो यहाँ भी 3x होना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऊपर वाला 3 तो बाहर की तरफ दिख रहा है, नीचे वाला 3 जो है वो अंदर आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिख दूंगा कि e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 के केस में इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 3 लिखा हुआ है। तो आंसर कितना आएगा, 3 इंटू 1 यानी कि 3। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, बड़ा अच्छा सवाल है। क्या करोगे, यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू द पावर x माइनस ई स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। अगर मैं यहाँ पर e की पावर 2 को बाहर निकालूं, ये e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2। अगर मैं बोलूं कि x माइनस 2 को मैं y मान लेता हूँ, तो मैं बोलूंगा अगर x 2 की तरफ टेंड करेगा तो y 0 की तरफ टेंड करेगा। यानी कि ये जो वैल्यू है ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0 और ई स्क्वायर और यहाँ पर e की पावर y माइनस 1 अपॉन ये हो गया y। अब इस पर अगर लिमिट लगेगी तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। तो ई स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। हाँ या ना, सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x है। तो हमने ये देखा कि e टू द पावर अगर 3x माइनस 1 था तो यहाँ 3x लेके आ गए। यानी कि e टू द पावर ax माइनस 1 है तो यहाँ ax होना चाहिए। अब ये a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ तो -1 है। तो आपने क्या किया, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ये माइनस एक्स, बैलेंस हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और -1 तो बाहर है ही, तो ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, इसके लिए हो गई 1, बाहर -1 था तो -1। ठीक है, सेकंड वाले की बात कर लेते हैं। सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन x, ये आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1, एक ब्रैकेट में कर लो, और e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में कर लो। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 - 1 चला जाएगा, क्योंकि ये -1 होगा ये वाला, और ये वाला +1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, अलग अलग कर लें इसको, तो e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, और ये माइनस साइन आ गया, और ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर यहाँ माइनस साइन लगाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 1, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, 1 + 1 कितना होगा, 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये वाला आपको होमवर्क है, ये आप खुद से करें। अच्छा सवाल है, आया हुआ है, आप करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, ये सवाल कौन सा सवाल है सर, ये अभी आपने बताया कि ए टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर बनेगा तो हम इसको बोल सकते हैं log a टू द बेस e। तो वैसा कुछ इसको बनाना है। तो हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमने लिखा 3 टू द पावर x माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x कर दिया। अब ध्यान से देखना यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर होगा 3 टू द पावर x माइनस 1, एक ब्रैकेट में कर लो इसको, माइनस कॉमन निकालो, 2 टू द पावर x माइनस 1, और यहाँ पर x और ये x अलग अलग कर लो। अब यहाँ पर एल्जेब्रा ऑफ लिमिट यानी कि लिमिट इन दोनों को दे दो,
अपॉन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? log 3 टू द बेस e। इसकी वैल्यू आएगी log 2 टू द बेस e, यानी कि ये हो जाएगा log 3/2 टू द बेस e। ये आपके सवाल का जवाब आएगा। सिंपल था, आसान था, सरल था, इजी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, तो इसको कैसे करोगे? इसको आप करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमने लिखा 3 टू द पावर 2x माइनस 1, और यहाँ पर लिखा 2 टू द पावर 3x माइनस 1, और यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर x कर दिया। अब लिमिट चेंज कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर कितना हो गया? 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर x है, आपने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो अगर यहाँ x है, यहाँ x है, तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी, तभी इसकी वैल्यू log a आएगी। बट यहाँ पर तो x नहीं है, तो 2x है, तो यहाँ 2x करो, तो यहाँ 2 करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 करोगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी log 3 टू द बेस e। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा log 2 टू द बेस e। अब यहाँ पर आपको log की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, क्या? log a टू द पावर b को हम लिख सकते हैं b log a, या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। तो हम इसके हिसाब से, ये 2 इसकी पावर में जाएगा, 3 इसकी पावर में जाएगा, तो ये बनेगा log 3 का स्क्वायर, ये बेस e है, ये 2 का क्यूब, इसका बेस e है, तो ये बनेगा log 9 टू द बेस e, और ये बनेगा log 8 टू द बेस e। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो log 9 अपॉन 8 टू द बेस e। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? सिंपल, आसान, सरल, इजी। समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। तो आगे बढ़ें इसके। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अब मान लो आपके पास ये सवाल आ गया। ठीक है, तो कैसे डील करोगे इस सवाल को? ध्यान से देखो। पता क्या होना चाहिए? ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर है, तो हम इसे log a टू द बेस e बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। यहाँ पर हम, अगर इसको हम बनाएं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x, और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x। तो x से दोनों को डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं? नहीं पड़ेगा सर। बट ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी अगर हम इसको लिखें 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, और इसको लिखते हैं यहाँ पर ऐसे 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन x, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब हमें मालूम है कि अगर यहाँ पर 3x, यहाँ पर अगर 2x है, तो यहाँ भी 2x होना चाहिए था। बट ये 2 तो आपने अपने मन से ले आए, तो ये तो नीचे की तरफ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 ऊपर भी लाओ। और यहाँ पर अगर 3x है, यहाँ पर अगर 3x है, तो यहाँ भी 3x होना चाहिए था। अब ये 3 आप अपने मन से ले आए, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ पर लेके आओ। ठीक है, अब एल्जेब्रा ऑफ लिमिट लगा दोगे, तो आप यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, ये वाला 1 अपॉन, इस पे लिमिट लगाओगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 टू द पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x, और यहाँ पर है 2/3। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू देगा, ये देगा आपको log 3 टू द बेस e। ये जो देगा, ये देगा log 2, ये आ जाएगा log 2 टू द बेस e। बट ये रेसिप्रोकल में आएगा, तो इसको आप लिखोगे 1 अपॉन log 2 टू द बेस e इनटू कितना हो गया? 2/3। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो 2 log 3 अपॉन 3 log 2। तो log की प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर ऊपर, तो ये हो जाएगा log 3 टू द पावर 2, और ये हो जाएगा log 2 टू द पावर 3। दोनों का बेस e है, तो ये बनेगा log 9,
और ये बनेगा log 8। और ये इस सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये सवाल आ गया। अब ये सवाल तो आसान है, ये इसके जैसा अब हमने सवाल देखा भी है पहले। ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। x+1 को हमने y बोला, और अभी हमें मालूम है कि अगर x को हम 0 की तरफ ले जाएंगे तो y जो है हमारा 1 की तरफ जाएगा। तो ये लिमिट बनेगा y टेंड्स टू 1, y⁴ माइनस 1⁴ इसको लिख सकते हैं। x की जगह इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं y-1। ये y-1 आ गया। तो आपको ये पता होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a, x⁴n a⁴n अपॉन x माइनस a के हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या आता है, एन ए n-1। तो इसका फॉर्मूला आएगा n की जगह 4, a की जगह 1, 4 - 1 3। तो आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी कुछ नहीं, यहाँ भी 1+x को y मान लो। अगर x जो है वो 0 की तरफ टेंडिंग होगा तो y 1 की तरफ होगा। तो यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, y टेंड्स टू 1, और ये हो जाएगा y⁴ माइनस 1, y⁵ अब हमने जो पढ़ा है वो तो x⁴n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब क्या करें, तो इसको बनाओ वैसा। तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। लिमिट y टेंड्स टू 1, ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं y⁴ माइनस 1 डिवाइडेड बाय y-1, y⁵ इसको डिवाइड किया y-1, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लिमिट दोनों पे लगेगी तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी। ये आ जाएगा 6 1⁵ और ये आ जाएगा 5 1⁴, तो आंसर आएगा 6/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल आ गया, ये क्या है भाई, लॉग वाला सवाल। लॉग में क्या देखा था मैं आपको फिर से दिखा दूं ताकि आपको याद आ जाए। लॉग में हमने क्या सीखा था, या लॉग की फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, ध्यान से देखो। लॉग का फॉर्मूला हमसे ये कहता है, कलर चेंज करके अगर मैं बताऊं, कि log 1+x अपॉन x होना चाहिए। अगर ये log 1+x है तो नीचे x होना चाहिए, अगर log 1 - x है तो नीचे -x होना चाहिए। पहले तो ये समझो। अब यहाँ पर x है, मान लो यहाँ पर 5x हो तो यहाँ पर नीचे भी 5x होना चाहिए। यहाँ पर x/2 हो तो यहाँ भी x/2 होना चाहिए। बात समझ में आ रही, x टेंडिंग टू 0 अगर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, आ जाओ, अब ये सवाल आपके सामने है। तो यहाँ पर क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। ग्रीन कलर दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि ये लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ लिखा x, इसमें मैंने ब्रैकेट के अंदर से 5 बाहर निकाला, तो ये आ गया 1+x/5, ब्रैकेट क्लोज, माइनस लॉग, यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर में से 5 बाहर निकाला तो ये हो जाएगा 1 - x/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आपको पता है कि log ए बी जो होता है वो log a प्लस log b होता है। तो उसके हिसाब से ये log 5 प्लस log 1+x/5 ओपन होगा। ये ओपन होगा log 5 माइनस log 1 - x/5, ऐसे ओपन होगा, हाँ या ना, अपॉन x है, और ये है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई log 5 और log 5 तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, इसके ऊपर हमारी लिमिट लगने वाली है। तो हमने इसको लिखा log 1+x/5 अपॉन x माइनस log 1 - x/5 अपॉन x। लिमिट यहाँ भी लगा देंगे और लिमिट यहाँ भी लगा देंगे, हाँ या ना। अब यहाँ पर अगर x/5 है तो यहाँ भी नीचे भी x/5 होना चाहिए, तो हमने इसको 5 से
डिवाइड कर दिया इधर और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी x बाई 5 है तो इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस का होगा, तो अगर हम इसको प्लस यहाँ पर बना दें प्लस साइन और इधर माइनस साइन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये क्या होता है भाई साहब, ये क्या होता है, 1 होता है। और ये 5 नीचे है तो 1/5 प्लस यहाँ भी कितना आएगा 1/5, तो ये आ जाएगा 2/5। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2/5 आएगा। बात समझ में आ गई? सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है। यहाँ पर ये 5 को अगर अलग हटा दें तो ये बन गया ना log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर 5 है नीचे की तरफ तो ये 1/5 बचेगा, यहाँ पर भी 1/5 है, ये पूरा 1 बन जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है। तो 1/5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है, सिंपल है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने बोला लेट x माइनस 5 इज इक्वल टू टी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस टी। अब हम बोलेंगे कि अगर x टेंडिंग टू 5 होगा तो t टेंडिंग टू 0 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा लिमिट t टेंड्स टू 0। यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 5 प्लस टी माइनस लॉग 5। यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 5 की जगह t। ओके। अब यहाँ पर ये log a माइनस log b लिखा है तो आप इसको लिख सकते हो log a अपॉन b। तो log a अपॉन b यानी कि 5 प्लस t अपॉन 5, और यहाँ पर t लिखा हुआ है और यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू 0 है। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट t टेंड्स टू 0 log 1 प्लस t बाय 5, और नीचे क्या लिखा हुआ है t। तो अगर मैं इसके नीचे 5 यहाँ लगा दूंगा तो यहाँ भी 5 लगाना पड़ेगा। और अब मुझे यहाँ पर पता होना चाहिए कि लिमिट के साथ में ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, ये हमारी 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो नीचे क्या बन जाएगा 5। तो हमने यहाँ लिखा 1/5 और बाकी तो 1 है, तो आंसर कितना आएगा इसका 1/5। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जिसमें आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। और रैशनलाइजेशन कैसे होता है कि जैसे अगर मान लो यहाँ पर माइनस का साइन है तो जो रैशनलाइजेशन होगा उसमें बीच में क्या होगा प्लस, और अगर प्लस होता तो क्या करते आप माइनस। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये जो ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को करके देखते हैं। हमारे पास लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ लिखा हुआ है रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब इसको रैशनलाइज कर रहे हैं तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब ये तो सेम सेम है, सेम अपॉन सेम यानी कि 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई क्यों किया वो जानो। हम ये जानते हैं कि ये अगर a है, ये अगर b है, तो ये a माइनस बी है, उस हिसाब से ये a प्लस बी है। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ये a का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स का रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, माइनस 1 माइनस एक्स का रूट भी हट जाएगा। नीचे यहाँ क्या बचा है x, और यहाँ पर क्या बच गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो 1 1 चला जाएगा, x x कितना हो जाएगा 2x। तो मैंने 2 और x लिखा, यहाँ पर x है, यहाँ पर ये चीज ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। तो ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमने देखा, कलर चेंज करके बताएं कि यहाँ से ये x और x कट जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर आप चाहो तो लिमिट पुट कर सकते हो क्योंकि अब 0/0 का केस नहीं बन रहा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। जब आप x की जगह 0 पुट करोगे
तो ये दोनों ही वन वन बनेंगे, वन प्लस वन कितना होता है 2, तो ये 2 × 1/2 यानी कि इस सवाल का जवाब कितना आएगा 1। सिंपल था, आसान था, सरल था। ठीक है, देख लिया, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये सवाल आ गया, तो ये तो बिल्कुल सेम वही सवाल है। तो क्या आप इसे ट्राई करोगे? ठीक है, ट्राई करोगे। तो ये मैंने आपको दे दिया। ठीक है, चलो आसान है। इस पे आते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है, इसका प्रेजेंटेशन जो है, व्यू जो है, बड़ा खतरनाक लग रहा है, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ है लिमिट x टेंड्स टू 2। अब यहाँ पर x² - 4 को मैं x-2 और x+2 लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ था वो 3x-2 और x+2 रूट के अंदर लिखा था। इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने 3x-2 और प्लस का x+2, ध्यान से देखो, 3x-2 और प्लस का x+2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान से देखना। अब ये तो x-2 और x+2 कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहने दो इसको। ये आपका a माइनस बी है और ये आपका a प्लस बी है। तो नीचे बनेगा आपका a² यानी कि 3x-2 माइनस b² यानी कि x+2, और ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, तो इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ऊपर लिखा है x-2 और ये लिखा हुआ है x+2। अच्छा, ये 3x में से x गया तो कितना बचेगा 2x, और -2 और ये -2 तो कितना हो जाएगा -4। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिया x-2, और ये आ गया 3x-2 प्लस x+2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से x-2 वाला पार्ट चला जाएगा। ये तो 2 कांस्टेंट है, इसको यहाँ रखो। जैसे ही आप लिमिट रखोगे यहाँ पर x की जगह 2 रखोगे तो ये वाला पार्ट होगा 2+2 यानी कि 4। ये बनेगा 3×2 = 6, 6 में से 2 गया 4, 4 का रूट कितना आ गया 2, प्लस यहाँ पर x की जगह 2 रखोगे, 2+2 कितना हो गया 4, 4 का रूट कितना हो गया 2, खत्म। तो यहाँ पर 4/2 कितना हो जाएगा 2, और 2+2 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपका 8। तो ये आपके सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल में आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है कि जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ता है, मतलब ऊपर वाले की वजह से भी रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा और नीचे वाले की वजह से भी करना पड़ेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखो। ये हो गया x² माइनस रूट एक्स, और ये हो गया रूट एक्स माइनस 1। अब अगर मैं इस नीचे वाले की बात करूं तो इसके लिए आप करोगे रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई। और अगर मैं इस ऊपर वाले के लिए बात करूं तो आप इसके लिए मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस रूट एक्स और x² प्लस रूट एक्स, इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान से देखो। ये वाला मल्टीप्लाई होगा आपस में, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा आपस में। ठीक है, तो ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये बनेगा x⁴ माइनस एक्स बन जाएगा। अच्छा, ये ऊपर वाला पार्ट जो बीच में लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये तो रह जाएगा बीच में, तो इसको हमने लिख दिया रूट एक्स प्लस 1। और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये सर ये तो x-1 बन जाएगा। ठीक है, और ये वाला बीच में रह जाएगा, ये वाला रह जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, इसको लिख देते हैं ऐसे कैसे, x² प्लस रूट एक्स। ठीक है सर, अब ये ऊपर वाला पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ तो ये आएगा x³ - 1, और ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये x-1 है, और ये आपका x² प्लस रूट एक्स है। अब ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 1,
ये जो एक्स क्यूब माइनस वन है, एक्स क्यूब माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वन, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन, और यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। ठीक है सर, तो यहाँ पर इतनी मेहनत कर ली हमने, इससे फायदा क्या हुआ कि ये एक्स माइनस वन चला गया। अब आप x की जगह वन पुट कर दो, तो ये पहला वाला वन बनेगा, वन प्लस वन ये थ्री बनेगा, वन प्लस वन ये टू बनेगा। ठीक है सर, आ गया। नीचे वन का स्क्वायर वन, वन का रूट वन, वन प्लस वन टू, तो टू से टू चला गया तो बचा कितना, थ्री। तो आपके सवाल का जवाब आएगा थ्री। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था। चलो तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखो ये वाला सवाल आ गया, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। ठीक है, करें, करें इसको, ध्यान से देखो, वही ऊपर वाले की वजह से भी और नीचे वाले की वजह से भी करना पड़ेगा। तो कलर चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू a। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा रूट a प्लस टू एक्स माइनस रूट थ्री एक्स, और ये लिखा है रूट थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स। अब ये नीचे वाले की वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर थ्री ए प्लस एक्स, माइनस की जगह प्लस, और ये आ जाएगा टू रूट एक्स। ये चीज़ फिर से यहाँ रिपीट कर दो, थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स इंटू, अब ये ऊपर वाले की वजह से क्या करोगे आप रैशनलाइजेशन, कि सर ये माइनस में तो हम प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स, यहाँ पर इसको कॉपी कर दो नीचे की तरफ, ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स। अच्छा, अब होगा क्या, होगा कुछ नहीं, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू a, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा a प्लस टू एक्स माइनस रूट थ्री एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, थ्री एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ नीचे की तरफ कितना आएगा, थ्री ए प्लस एक्स, इसका रूट हट जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर फोर, रूट एक्स का एक्स, तो ये हो जाएगा फोर एक्स इंटू, अब यहाँ पर ये वाला बच जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाला बच जाएगा प्लस में, और यहाँ पर ये वाला बच जाएगा, इसको लिख दो। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स प्लस का टू रूट एक्स अपॉन, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए प्लस टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ थ्री एक्स। खत्म। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, x टेंड्स टू a प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, तो यानी कि a माइनस एक्स आएगा, और ये थ्री ए माइनस थ्री एक्स आएगा, तो थ्री कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर भी a माइनस एक्स आएगा। इसको कॉपी कर लो, तो यहाँ पर, अरे रे रे रे, इतना लंबा नहीं करना है इसको, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री ए प्लस एक्स, और ये आएगा टू रूट एक्स, और यहाँ पर आएगा आपका कितना, a प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स। अब ध्यान से देखो, ये a माइनस एक्स वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वन बाय थ्री बचा। अब a पुट कर दो, तो थ्री ए प्लस ए कितना होगा, फोर ए, फोर ए का रूट कितना होगा, टू रूट ए, प्लस यहाँ पुट करो तो ये भी टू रूट ए। ठीक है, यहाँ पर a पुट कर दो x की जगह, तो a प्लस टू ए, थ्री ए का रूट लोगे तो रूट थ्री ए, तो रूट थ्री ए ये भी बनेगा, तो ये बन गया टू रूट थ्री ए। तो अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो ये वन बाय थ्री लिखा, टू और टू कितना हो गया, फोर रूट ए, यहाँ पर कितना हो गया, टू, यहाँ लिखा रूट थ्री, और यहाँ लिखा रूट ए, तो रूट ए चला गया, टू से कटेगा टू टाइम्स, तो बचेगा टू अपॉन थ्री रूट थ्री। ये आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। कहीं पर भी आपने इधर से उधर आपका ध्यान भटका, प्लस की जगह माइनस हो गया, गलती होने के चांसेस हैं। गलती होंगे, आपको मालूम है कि आपको गलती, मतलब आपको ये एहसास हो जाएगा आप गलती कर रहे हो,
और फिर आपको इसको सवाल को फिर से करना पड़ेगा, तो पेपर में आपका फिर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब बात करते हैं इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस की, जिसमें x जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो जो 1/x होगा वो टेंडिंग टू कितना होगा, 0 होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये बात अगर आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, e टू द पावर इन्फिनिटी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 1/e टू द पावर इन्फिनिटी होगा, और ये 1/इन्फिनिटी होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इस टाइप के सवालों को हम डील कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब भी हमें दे तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकालना शुरू करेंगे। तो कॉमन क्या निकालेंगे सर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस बी अपॉन एक्स और c अपॉन एक्स स्क्वायर। सर यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, सर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ये कितना आएगा, डी ई अपॉन एक्स और एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो अब यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपके पास में क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर डी प्लस ई अपॉन एक्स एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप यहाँ पर ये अप्लाई करोगे तो आपको मालूम है कि 1/x, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो 1/x 0 होगा, 1/x स्क्वायर भी 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, वैसे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a प्लस जीरो और d प्लस जीरो यानी कि a अपॉन डी। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बस उसका रेशियो ले लो, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है। या हाईएस्ट पावर एक्स की जो है उसका रेशियो ले लो इस टाइप के सवालों में, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर इस तरह से इक्वेशन अपॉन इक्वेशन के फॉर्म में सवाल है तो। अब मान लो ये सवाल आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो। आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, 5x-6 है, तो अगर यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो ये 5 - 6/x आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे बट रूट है तो बाहर तो x ही आने वाला है, तो रूट के अंदर क्या आएगा, 4 + 9/x²। अब यहाँ से x और x कैंसिल होगा, यहाँ पर आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये लिखा हुआ है 5 - 6/x, और ये लिखा हुआ है 4 + 9/x²। तो जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको मालूम है कि अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/x 0 होता है, 1/x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है, 1/x² भी टेंड्स टू, सॉरी, 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, 5, और यहाँ क्या बचेगा, 4 का रूट, 4 का रूट कितना होता है, 2, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5/2। सिंपल। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल में क्या करोगे। ठीक है। इस सवाल में क्या करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, आप इसको रैशनलाइज कर दो। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 3x² - 1, और प्लस ये हो जाएगा 2x² - 1 अपॉन 4x + 3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, √3x² + 1, सॉरी, -1, माइनस आ जाएगा यहाँ पर 2x² - 1। अब यही सेम चीज ऊपर नीचे कॉपी पेस्ट कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे a + b a - b के हिसाब से, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान से देखें, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपके पास 3x² - 1 का रूट का स्क्वायर कर रहे हो आप, √3x² - 1, √3x² - 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो रूट हट जाएगा, माइनस ये बचेगा 2x² - 1, यहाँ पर कितना आ गया, 4x + 3, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 3x² - 1, और माइनस
2x² माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर क्या बचने वाला है, ध्यान से देखो, ऊपर क्या बचने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो 3x² में से 2x² गया तो कितना बचेगा, x², और -1 और यहाँ पर +1, तो ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और यहाँ से अगर आपने x बाहर निकाला तो ये x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 + 3/x। और यहाँ से अगर आपने x² बाहर निकाला और इसमें से भी x² बाहर निकाला, तो इन दोनों में से जो x² बाहर निकलेगा वो इसके बगल में x बन जाएगा, इसके बगल में x बन जाएगा, और वो ओवरऑल x बाहर निकाल लूंगा तो वो इस x के साथ मिलकर x² हो जाएगा। तो ये जो है ये आपको क्या दिखाई देगा, 3 - 1/x² माइनस 2 - 1/x², और ये नीचे ब्रैकेट में है। तो अब होगा क्या कि ये जो x² है और ये जो x² ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। या अब आप सीधे वैल्यू ही पुट कर दो। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो बचेगा 1, नीचे यहाँ बचेगा 4, और यहाँ बचेगा √3, और यहाँ बचेगा √2। तो ये √3 माइनस √2 का डिफरेंस नीचे बचेगा। तो आप चाहो तो इसको आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर आपने इसको रैशनलाइज कर दिया तो ये √3 + √2 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास √3 + √2/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप खुद से करोगे। अगर नहीं बने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, ये सवाल आ गया, ये सवाल मैं करा देता हूँ चलो। यहाँ पर आपने लिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पहले तो रैशनलाइज कर लो। तो ये हो जाएगा x² + x + 1 का रूट माइनस x² + 1। इसमें हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x² + x + 1 प्लस वाला पार्ट। ठीक है, ये चीज हमने कॉपी पेस्ट कर दी। ठीक है, ये हमने छोटा सा ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये इसका रूट हट जाएगा, x² + x + 1 एक ब्रैकेट में, माइनस x² + 1 ये एक ब्रैकेट में। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास में √x² + x + 1 प्लस √x² + 1। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, x² तो कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो ऊपर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर ये -1 + 1 भी कट जाएगा, तो यहाँ पर x बचेगा। अब इसमें से x² बाहर निकालोगे तो बाहर x आएगा, इसमें से x² बाहर निकालोगे तो x बाहर आएगा, दोनों से कॉमन x बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचने वाला है, ध्यान से देखो, ये यहाँ से बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/x, यहाँ पर बचेगा 1/x², यहाँ पर बचेगा आपके पास में √1 + 1/x²। और आपको मालूम है कि इनकी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, 0 होंगी। ये x और x तो कैंसिल हो चुका होगा, तो ऊपर तो 1 बच गया, नीचे √1, और यहाँ पर √1, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो इसका जवाब कितना आएगा, 1/2। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। इसके पहला सवाल, पहला वाला सवाल भी आप ऐसे ही करने वाले हो। ठीक है, ये आ गया सवाल। ओके, तो ये क्या लिखा है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, 1 + 2 + 3 से आप ना n तक चले गए, तो इसका सम हो जाएगा n + 1/2। तो आपने ऊपर वाला लिख दिया n + 1/2, और नीचे क्या है, n²। तो पहले आपने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक n तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n + 1/2 को बाहर ले लेते हैं, अपॉन n बचेगा। फिर आप इसको n से डिवाइड कर दो,
तो ये आ जाएगा 1 + 1/n। अब आपको मालूम है 1/n तो 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 और इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो आंसर कितना आएगा 1/2। ठीक है, सिंपल, आसान, सरल, इजी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल है, इस सवाल में आप क्या करोगे? n फैक्टोरियल आपको मालूम है कैसे ओपन होता है, या मैं बताऊं 4 फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है? 4 × 3 × 2 × 1, या 4 फैक्टोरियल का आप लिख सकते हो 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर रोक दिया आपने। तो यहाँ पर जो n फैक्टोरियल है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n फैक्टोरियल है, इसको आप क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल लिखो। इसको क्या लिख सकते हो? आप बोलोगे n + 1 × n फैक्टोरियल, खत्म हो गया। अब n फैक्टोरियल ना कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा? 1, भाई ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा? n + 1 - 1, तो ये 1 और 1 भी चला गया, ये 1 और 1 भी चला गया, तो ये आ गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये आ गया 1/n। तो 1/n तो 0 होगा, यानी कि इस सवाल का जवाब कितना आएगा? 0। ठीक है, सिंपल था, देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा बट आसान सवाल था। अब बात करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी उस टाइप के सवालों के बारे में। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपके सामने है, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 1, इसका मतलब क्या है? सिर्फ x टेंड्स टू 1 लिखा है, इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, यानी कि 1 माइनस और 1 प्लस दोनों पे निकालना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। अब 1 माइनस यानी कि 1 से कम पे फंक्शन क्या बोलता है? ये बोलता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि भैया ये लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो यहाँ लिखूंगा h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन 1 माइनस एच है और फंक्शन है क्या? ये, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ये ब्रैकेट ओपन होगा। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ओपन होगा 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1, और यहाँ से देखा तो 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, h के लिए 0 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? 0। ठीक है, फिर आपने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे अगर हम इस फंक्शन को निकालें तो ये कितना होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h, और यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 1 प्लस h का स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं हम, और माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस साइन बाहर है तो ये होगा 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2h, और यहाँ पर माइनस 1 है। जब ये ओपन होगा तो क्या होगा? ध्यान से देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर मैं माइनस 1 बाहर निकाल लूँ तो ये आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1। तो यहाँ से तो मुझे दिखाई दे रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस 1 ये रहा, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 1 + 1 कितना हो गया? 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। तो अगर मैं यहाँ h के लिए 0 पुट करूंगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 इंटू -1 -2 बचेगा, तो ये -2 आ रहा है और ये 0 आ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स जो है ये बराबर नहीं है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इस सवाल के हिसाब से। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब जैसे ये सवाल है, इसमें बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स निकालो, यानी कि 0 माइनस 0 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करो कि एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहने का मतलब ये है। तो मैं x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स अगर मैं निकालूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आएगा 0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब जब ये कंडीशन दी हो ना, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल टू के केस में
आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो तो जो फंक्शन लोगे वो इस वाले केस पे जो फंक्शन आ रहा होगा वो लोगे, क्योंकि ये x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिखी है, यानी कि जीरो के अलावा किसी भी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो फंक्शन ये होगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो आप तो जीरो से कम पे हो या तो जीरो से ज्यादा पे हो, जीरो पे तो नहीं हो। तो जीरो से कम पे हो या जीरो से ज्यादा पे हो, दोनों पे फंक्शन क्या आएगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स आएगा, बट वो जीरो माइनस एच और जीरो प्लस एच के हिसाब से माइनस एच और प्लस एच वाला पार्ट आएगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर मुझे ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मैं x की जगह माइनस एच पुट करूंगा तो ये माइनस एच का मॉड आएगा और ये माइनस एच आएगा। अब ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मॉड h आ जाएगा और यहाँ से माइनस एच आएगा तो ये वैल्यू आएगी -1। अब अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स चेक करूं तो यहाँ से कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा जीरो प्लस एच, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा एफ एच। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इस केस में भी फंक्शन यही वाला होगा, बट यहाँ पर अब x की जगह h आएगा तो मॉड ऑफ h अपॉन h, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मॉड ऑफ h तो h ही होगा तो h अपॉन h यानी कि 1। तो आपने देखा कि भैया लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप यहाँ पर कह दोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस टाइप का सवाल आ गया कि अब आपको ए और बी निकालना है ना, ए और बी निकालना है, और आपके पास कंडीशन ये है कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू वन इज इक्वल टू एफ वन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एफ वन के बराबर है। ठीक है, अगर उसने सिर्फ सिंगल ये लिखा है ना, इसका मतलब है कि इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गई। ठीक है, इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गई। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बताऊं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अगर लिखा है तो इसका मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। ये दोनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, और अगर ये सिर्फ इतना बोला है, इसका मतलब है कि आपको ये दोनों कैलकुलेट करना है, जैसा कि अभी तक हम कर रहे थे। अब ये बोल रहा है कि ये एफ वन के बराबर है और एफ ऑफ वन जो है वो फोर के बराबर है, आपको ए और बी निकालना है। ठीक है, तो हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, क्योंकि फंक्शन डिफाइन है तो हम वो फंक्शन ले लेंगे सीधे के सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर वन माइनस मतलब इस वाले केस की बात कर रहा है, इस वाले केस में जो फंक्शन है वो a प्लस बी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह वन रख दो तो ये आ जाएगा a प्लस बी। अब आप यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू वन। अब यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है वन प्लस वाले केस में, उस समय फंक्शन कितना है b माइनस ए एक्स, तो b माइनस ए एक्स लिख दो, ये आ जाएगा x की जगह वन पुट करने पे b माइनस ए। अब आपको मालूम है कि ये दोनों बराबर हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई ये दोनों तो बराबर हैं, जैसे यहाँ लिख दो कि लिमिट x टेंड्स टू वन माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन है। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, a प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है b माइनस ए, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में, फोर। अब ये सब बराबर है आपस में, अब आपको a और b निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं ये बोलूंगा कि अगर a प्लस बी और b माइनस ए बराबर है, तो ये b से b गया तो टू ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। अगर a की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी फोर है, a प्लस बी फोर है और a की वैल्यू जीरो है, तो जीरो प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, फोर के, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर। यानी कि a की वैल्यू जीरो है और b की वैल्यू फोर है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो यही आपको निकालना था कि a और b की वैल्यू निकाल दो, सिंपल, आसान, सरल, इजी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अब आपसे सवाल बन जाएंगे। इसको देख लें, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, ये आप खुद से करो।
इसमें आपको क्या करना है, ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो का केस बनाना है। थोड़ा लंबा सवाल है ये, ठीक है, हो सके तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो, इतना लंबा सवाल फिलहाल तो आपके पेपर में नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ठीक है, इसी से मिलते जुलते सवाल जैसे ये है, आपसे बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एंड एन लिमिट दिस एंड दिस बोथ एग्जिस्ट। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में एम और एन बराबर आएगा, इस केस में एम प्लस एन आपका आंसर आएगा। तो यानी कि ये दोनों तभी एग्जिस्ट करेंगे जब m और n जो होंगे वो बराबर होंगे। आप सॉल्व करके देखना एक बार, जीरो माइनस और जीरो प्लस निकालना, और उस केस में ये बोल रहा है कि एग्जिस्ट करेगा तो किस कंडीशन पे करेगा, वन माइनस और वन प्लस निकालना और देखना। ठीक है, तो ये भी मैं सवाल आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये मेरे ख्याल से इस टाइप के सवाल भी अब आपसे बनने लगेंगे। यहाँ पर आपका क्या काम आएगा, यहाँ पर आपका काम आएगा कि e की पावर इंफिनिटी जो होता है वो इंफिनिटी होता है, और e की पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये आपको रूल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, या इसको मैं बता ही दूं आपको, ध्यान से देखो, इसको कैसे करोगे ध्यान से देखो। जैसे ये सवाल है, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर लिखोगे आप लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एफ एक्स मतलब यहाँ पर लिखोगे एफ ऑफ माइनस एच। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ई की पावर वन अपॉन माइनस एच माइनस वन, और ई की पावर वन अपॉन माइनस एच प्लस वन। तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो है, तो ये ई की पावर माइनस वन बाय एच है, और ये ई की पावर माइनस वन बाय एच है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हम इसको लिख देंगे पहले तो वन अपॉन ई की पावर वन बाय एच माइनस वन, और ये हो जाएगा वन अपॉन ई की पावर वन बाय एच प्लस वन। अब हमको मालूम है कि h टेंड्स टू जीरो है, तो वन अपॉन एच जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो अभी हमको क्या पता चल गया भाई कि ये जो वैल्यू है, ये e टू द पावर इन्फिनिटी वाला केस बन रहा है, और e टू द पावर इन्फिनिटी वाला केस बन रहा है वो क्या होता है भाई, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि ये वन अपॉन इन्फिनिटी है माइनस वन, और ये हो गया वन अपॉन इंफिनिटी प्लस वन। तो ये तो जीरो माइनस वन, और ये जीरो प्लस वन, तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आने वाला है, माइनस वन। ठीक है, उसी तरह से आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, और यहाँ पर जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h होगा यानी कि h। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, e की पावर वन बाय एच माइनस वन, e की पावर वन बाय एच प्लस वन। अब आपको मालूम है कि भैया h टेंड्स टू जीरो, तो वन बाय एच तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, e की पावर वन बाय एच से डिवाइड कर दो, क्योंकि इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो कुछ भी प्लस करो तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए अभी इसको डिवाइड कर दो, तो ये वन बनेगा, और ये आएगा e की पावर वन बाय एच, और ये आएगा e की पावर वन बाय एच। अब आपको मालूम है कि भैया e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, तो ये बन जाएगा वन माइनस जीरो, और ये बन जाएगा वन प्लस जीरो। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वन। अब इसका आ रहा है माइनस वन, इसका आ रहा है वन, तो हम बोल देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। ठीक है, जैसे ये सवाल है, इस सवाल में आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच यानी कि माइनस एच बचेगा। तो यहाँ पर लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब फंक्शन की जगह जहां पर x है वहां पर माइनस एच पुट कर दो, तो ये माइनस एच हो गया, ये माइनस एच का मॉड हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया ऐसे ही, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस एच अपॉन एच आएगा। ठीक है, तो ये आएगा माइनस वन। फिर आप लिखोगे लिमिट, उसमें मॉड x अपॉन एक्स था, जीरो प्लस एफ एक्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा जीरो प्लस एच यानी कि एफ एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पर क्या आएगा, h अपॉन h का मॉड, तो ये तो h अपॉन h आ जाएगा, h अपॉन h आ जाएगा, इसका मतलब क्या है,
एस टेंड्स टू जीरो, एच अपॉन एच यानी कि ये वन आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे वन। अब ये तो अलग अलग है, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस तरह से इसको हमने लिख दिया, और वर्बली भी लिख देना कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, इसका एप्लीकेशन कंटिन्यूटी में ज्यादा दिखता है। ठीक है, उसमें भी कुछ सवाल आएंगे आपके, उसमें इसका एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा है। इसमें आपको ज्यादातर जो सवाल पूछे जाएंगे वो कौन से पूछे जाएंगे, जो मैंने अभी आपको क्लास शुरू होने के बाद सबसे पहले मैंने आपको करवाया, कि फैक्टराइजेशन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, या आपने उसको रैशनलाइज करके सॉल्व किया, या स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करके आपने उसको सॉल्व किया, तो उस टाइप के सवाल जो हैं वो ज्यादा आने की चांसेस रहेंगे। इसका एप्लीकेशन आपको कंटिन्यूटी में दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर कंटिन्यूटी में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना ही निकालना है, और उस पॉइंट पे भी निकालना है, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर वो एग्जामिनर क्या कोशिश करेगा कि कंटिन्यूटी वाले सवाल में आपको ये सारी चीजें वो चेक कर ले। तो वो सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं, ये उसका इसका यूज वहां बहुत ज्यादा आने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलो। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ये सवाल भी मेरे ख्याल से अब आपसे बन जाना चाहिए, तो ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क है। आप खुद से ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये भी सवाल है आपके पास में, इसको भी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसमें शो करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, वन पे चेक करना है आपको, तो वन माइनस वन प्लस, वन माइनस पे फंक्शन आपके पास में ये रहेगा, वन प्लस पे आपके पास ये रहेगा। ठीक है, ओके। ये भी मैं आपको इसलिए सवाल दिखा रहा हूँ कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें। यहाँ पर भी आप ये खुद से कर सकते हैं मेरे ख्याल से। तो ये इस सेशन में थोड़ा होमवर्क ज़्यादा रहेगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में मैंने आपको जो पढ़ाया, जो समझाया, वो आपको समझ में आया होगा। लास्ट में जो मैंने बात बोली कि यहाँ पर जो आप राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसका एप्लीकेशन आपको कंटिन्यूटी में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर चाहेगा कि मैं कंटिन्यूटी का सवाल पूछ लूं जिसमें बच्चे को राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना आना चाहिए, साथ ही साथ उसको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है, कि उस पॉइंट पे भी वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूस होगा। राइट और लेफ्ट के अलावा उस पॉइंट पे भी वो एग्जिस्ट करेगा, तभी वो कंटिन्यूस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? चलो, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और अच्छे चैप्टर्स आपके जो बच गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।